बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में चॉकलेट फज कपकेक्स बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में चॉकलेट फज कपकेक्स बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने 1 कप मैदा लिया, 125 ग्राम, आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, 2 अंडे, 1 कप चीनी लिए ग्रेनुलेटेड, आप पिसी हुई भी ले सकते हैं, आधा कप ये खोलता हुआ मैंने दूध लिया है, 1 टेबल स्पून ये मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, आधा आटा सोडा लिया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब चलिए सबसे पहले मैदा और बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा इसको मिला के छान लेंगे। इसको 2-3 मरतबा छानना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब दूध में ये कॉफ़ी और ये कोको पाउडर शामिल करेंगे। अब दूध में ये कॉफ़ी और कोको पाउडर मिला के मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये अंडे बीट कर लेंगे। अब अंडों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, आधा कप, और मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें ये चीनी भी शामिल करनी है। दूध याद रखें बिल्कुल गर्म खोलता हुआ होना चाहिए। और ये मैं मैदा शामिल करूँगी। ये मैदा मैंने छान के रखा था जो। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई कपकेक्स डालेंगे। ये मैंने कपकेक लाइनर लगा लिए थे इसमें। इसको 1/3 भरना है, पूरा फिल नहीं करना वरना ये बह जाएंगे। ये इतना हल्का सा। ये इतनी मिकदार में ये 11 कपकेक्स बने हैं। ये मैंने ओवन प्री हीट करने रखा था 180 डिग्री पे। अब इसको 20 से 25 मिनट तक बेक करने रखते हैं। अब ये बेक हो चुके हैं, 20 मिनट मैंने इसको बेक किया है। अब इसको मैं बाहर रैक पे निकाल के ठंडा करती हूँ, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं। अब इसको वायर रैक पे ठंडा कर लेते हैं, फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। ये 100 ग्राम मैंने फ्रेश क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम। अब इसको पहले गरम करेंगे, फिर इसमें 100 ग्राम ही डार्क चॉकलेट डालेंगे। जब ये गरम हो जाएगी फिर इसमें 100 ग्राम चॉकलेट डालेंगे, डार्क चॉकलेट। अब ये क्रीम गरम हो चुकी है। अब ये क्रीम गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें ये 100 ग्राम डार्क चॉकलेट डालती हूँ। अब इसको मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, ये क्रीम और चॉकलेट की क्वांटिटी बराबर रखनी है। ये इस हिसाब से जो ये कपकेक्स है ना, ये इसकी ये पूरी है क्रीम। अब इसको पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। अब ये अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। मैं अब इसकी आंच बंद करके इसको ठंडा करके और फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह चिल्ड हो जाए। ठंडा हो चुका है, अब इसको बीट कर लेते हैं। अब ये देखिए ये हो चुका है, ये देखिए। अब मैं इसको फिलिंग करूँगी। अब पाइपिंग बैग में भरेंगे, फिर इसकी फिलिंग करेंगे। गर्मियों की वजह से थोड़ी सॉफ्ट हो गई है क्रीम। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप डाल सकते हैं इसमें।
आप इसको थोड़े से ये चॉकलेट चिप से भी गार्निशिंग करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।